बताओ भगवान बुद्ध के बारे में किस किस को मालूम है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल नहीं पता है कि गौतम बुद्ध रहे सिद्धार्थ है, उन्हें कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन कौन मिला था रास्ते में। क्या वो किस ट्री के नीचे उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था? बोधि ट्री, है ना। ठीक है। भगवान, चलो कहानी सुनो। भगवान बुद्ध का एक सबसे प्रिय शिष्य था, क्या नाम था उसका? आनंद। ठीक। तो जब बुद्ध अपना मतलब निर्वाण की ओर थे, मतलब जब खत्म होने के उस पे थे, जब मरने के उस पे थे, तो आनंद को बात पता चली कि अब भगवान नहीं रहेंगे। तो आनंद दौड़ा दौड़ा गया रोते हुए कि भगवान अब अगर आप मतलब चले जाओगे तो मुझे कौन देखेगा। भगवान बुद्ध ने वहां पे बोला था क्या? आप दीपो भवा। भगवान ने बोला कि तुम मुझे पकड़े हुए हो, इसलिए अभी तक तुमको एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? अपने दीपक स्वयं बनो। अप मतलब अपने, दीप भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। तो तुम्हें मुझे छोड़ के अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके तुमको निर्वाण, ठीक, क्या प्राप्त होगा? ज्ञान। ज्ञान, या उसको एनलाइटनमेंट। ठीक, आया समझ में? तो आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके आपको कितना भी बता दूं, कोई भी कंसेप्ट बता दूं, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे जब तक नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक। जो होमवर्क देता हूँ वो करके आना ही चाहिए, करके ही नहीं आते। 2 पीडीएफ दो तो एक पीडीएफ करके आओगे। चलो एक पीडीएफ कंसिडरेबल है कि चलो कुछ तो किया, लेकिन एक हफ्ते से अभी तक अपन एक पीडीएफ ही नहीं कर पाए। और मात्र कितने क्वेश्चन थे उसमें, देखो जरा, 200 प्लस थे ना। और सिलॉजिज्म में 200 प्लस क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की कहानी है, ज़्यादा से ज़्यादा। एक दिन में मतलब करने को तो एक दिन में कर सकते हो, लेकिन चलो अभी अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो 10-12 घंटे, वो अभी तक नहीं हो पाए। ठीक है, तो अब जब भी डीमोटिवेट हो तो ये सोच लेना क्या? अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनना। ठीक। चलो अब चालू करते हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन? 40। पढ़ो क्या है? ऑल आउल्स आर, पहले ये बताओ कि इसका आंसर नहीं मिसमैच हुआ कि तुमसे बना नहीं। चलो, ऑल आउल्स आर, फिर सम पैरट्स आर क्रोज। ठीक है, कंक्लूजन्स बताओ। 2 मिनट। ये गलत होगा क्योंकि ये नेगेटिव बना रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है। फिर और ऑल पैरट्स आर, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 है, 50 से 100 नहीं बना सकते। फिर सम सम आउल्स आर क्रोज, बिल्कुल सही है। अच्छा 2 मिनट, ये देखो यहाँ पे ये 2 मिनट, सम आउल्स ना, तो ये 50 है और ये भी 50 है, ये 50 है, ये भी 50। ठीक। पर एक बात ये बताओ, गलती होगा ये। मैंने क्या बताया था कि मर्जिंग के लिए हमको एटलीस्ट एक 100 चाहिए। यहाँ पे भी पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी क्या है, तो ये कभी इंटरलिंक हो पाएंगे, तो मतलब ये गलत है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये नो, आउल और ऑब्जेक्ट सेम है, क्या ये दोनों मिला के मेरा, और एक ये पॉजिटिव है एक ये, तो क्या ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है? बन रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? इधर 1 और थर्ड। हाँ तो ठीक है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, मतलब नेगेटिव वो बना रहा है,
और ये पॉजिटिव बना रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन्स। ऑल होता तो नहीं बनाता, मैंने पिछली क्लास में, तुम थी नहीं, बताया था मैंने, ऑल और नो कभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बताएंगे बनाएंगे, और सम नॉट कभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएंगे। तो बनाएंगे कौन कौन, ऑल के साथ सम, है ना, और नो के साथ मतलब एक 100 और एक 50। बेसिकली, हाँ ये, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नहीं लगा के आते ना, ऑप्शन नंबर इसमें ओनली थर्ड दिया है क्या। हालांकि जब एग्जाम में रहोगे ना, तो ये थोड़ा कॉन्शियसनेस रखना कि वहां पे मेरे को ईदर वाला ऑप्शन तो नहीं दिया है। अगर ईदर वाला है तो एक बार चेक कर लेना, ये आ जाता है प्रैक्टिस के साथ साथ, दिखने लगता है कि यहाँ पे ईदर वाला ऑप्शन भी दिया है, तो एक बार चेक कर लें क्या, है ना। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएगा। फिर आगे 40 के बाद तुम बताओ आर्या, क्या कहाँ तक पहुंची। ओम, तुम्हारी पूरी हो गई थी, तुम्हारा कौन सा मिसमैच कर रहा था सर क्या है, आप लोगों का। मेट्रो से आता हूँ, 20 127। मेट्रो से आता हूँ तो वहीं पे मोबाइल ओपन करके ये सॉल्व करता हूँ, कोई हम्म, क्वेश्चन देख रहा हूँ। 127। ऑल बॉयज आर एक्सपर्ट, बताओ क्या है ऑल, एक जन बताओ। All boys are experts. हाँ Some experts are travelers. हाँ All travelers are foreigners. ठीक, ये हो गया 100, ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 100, और ये हो गया 50, ये सब पॉजिटिव। ठीक, आप कंक्लूजन्स बताओ। Some foreigners are experts. सम, Foreigners are experts. हाँ, Some foreigners are boys. और No foreigners is boys. Foreign. All travelers are experts. अब देखो यहाँ सम बोल रहा है और ये बोल रहा है, तो इन दोनों में क्या बनेगा, एक बार फिर से चेक कर लो। अब पहले ये देखो, इंटरलिंकिंग पॉसिबल है क्या, हमको फॉरेनर और बॉय करना है। फॉरेनर और बॉय कहाँ कहाँ है, ये फॉरेनर है और बॉय इधर है, इनके लिए हमें एक कॉमन चाहिए। देखो ये दोनों तो लिंक हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों लिंक नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए गलत गलत होंगे, मतलब इधर और बिल्कुल बैठेगा इसमें। ठीक, आगे बताओ। अब इसको चेक कर लेते हैं, फॉरेनर और ये 50 और ये भी 50, एफ और ई ये गलत होगा, इंटरलिंकिंग हो ही नहीं पा रही है। और इसके साथ और टी और ई, टी किधर है, ऑल, ये 50 से 100 नहीं बना सकते, तो इसका आंसर होगा ईदर 2 और 3rd फॉलोज। बताओ क्या है आंसर। ये ऑप्शन है, ऑप्शन है कि सर डी में फर्स्ट ऑप्शन सम, डी में लिखा है कि कंक्लूजन फर्स्ट एंड ईदर सेकंड एंड थर्ड। एफ और ई देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ एफ और ई बन तो रहे हैं यार, सॉरी, ये देखो हमको एफ और ई ये दोनों चाहिए ना, मैं इधर देख रहा था, ये भी तो ई है। अगर एफ और ई चाहिए तो ये दोनों से हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब सम ई आर एफ, सम एफ आर ई, बिल्कुल सही। 50 से 50 कैसे, हमको क्या देखना था, एफ और ई देखना था, सब इधर देखो क्या देखना था, एफ और ई। अब ई ये देखो इधर भी है और ई इधर भी है, अब मेरे को एफ और ई चाहिए, तो मुझे यही दोनों स्टेटमेंट का चाहिए, इसकी जरूरत है क्या, बताओ, नहीं है। जब इन दोनों को जोड़ना है मुझे, एक कॉमन होना चाहिए, क्या है, टी, और हमारे पास 100 है एटलीस्ट वन, तो हमने ये कट दिया, मतलब ये क्या, सम ई आर एफ। अब ये 50 से 50 बना सकते हैं, 50 से 50 बना सकते हैं, तो इसका आंसर ये सब ई और एफ तो सर ये 50 50 से से 50 बना सकते 50 बना सकते हैं ना, 50 से 100 नहीं बना सकते। नहीं और सर ऐसे में क्रॉस तो एक तो 100 है ना, ऑल में 100 है। चलो मैं तुम लोगों की ना एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, ई मिटा दूँ, हाँ, चलो मैंने अगर ये बोला कि ऑल ए आर बी, इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे,
ठीक, हमको ये देखना कि इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट्स बन सकते हैं। इससे देखो एक बनेगा सम ए आर बी, और दूसरा क्या बनेगा, देखो ये था 100, ये क्या था 50, ये क्या बना और ये क्या बना 50, ये क्या बना 50 और ये क्या बना। हम 100 से 50 बना सकते हैं, हम 100 से 50 बना सकते हैं, हम 50 से 50 बना सकते हैं, हम 50 से, ठीक। तो मतलब अगर मेरा ये ऑल ए आर बी है तो इससे दो डेफिनेट रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या, सम ए आर बी और सम बी आर ए। आया समझ में। अब दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, सम ए आर, इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट्स निकल सकते हैं। देखो ये क्या है 50 और ये क्या है, इससे एक ही डेफिनेट निकल सकता है, क्या, सम बी आर ए। आया समझ में। तो हमारे यहां से कितने डेफिनेट रिजल्ट निकले, यहां पे अगर मैंने लिख दिया नो, इससे 3 निकल सकते हैं, क्या क्या, अगर नो ए इज बी है तो नो बी इज ए होगा, ये आया समझ में। सम ए आर नॉट बी, और क्या होगा सम, आया समझ में। तो इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे, 3। अब ये देखने वाली बात है, ऑल से हम सम बना सकते हैं, मतलब 100 से, लेकिन हम सम से 100 नहीं, ऑल नहीं बना सकते। आया समझ में। आप कभी कंफ्यूज हो गए कि हम 50 से 100 क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि सम क्या बता रहा है, सम ये बता रहा है कि हमारे पास लिमिटेड, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मान लो ये हमारे पास 3-4 चीजें हैं, हमने बोला सम ए आर बी है ना, सम ए आर बी मतलब ये जो है ये है क्या है, ये सब ए है, मान लो ये सारे क्या है, ए है। मैंने ये बोल दिया कि ये क्या है, लेकिन इन दोनों का मुझे नहीं मालूम, इन दोनों की कोई भी जानकारी दी है क्या। लेकिन अगर सम की जगह यहाँ क्या आ जाए, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो ये बताएगा कि अगर ये ए बी है तो ये जो जिनकी जानकारी नहीं है ये बी नहीं हो सकते, साथ में ये भी बताएगा। आया समझ में, है ना। तो अगर सिर्फ ओनली ए इज बी दिया होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ऑल बी इज ए। तो फिर जैसे हम यहाँ ए से कर रहे थे, यहाँ पे दो डेफिनेट रिजल्ट आ रहे थे, 100-50 रूल हम वैसे भी कर सकते हैं। आया समझ में। अब कभी कंफ्यूज हो गए तो हम कभी भी ज्यादा से कम बना सकते हैं, इसको मोटी लैंग्वेज में देखो, ज्यादा से कम बना सकते हैं लेकिन कम से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। कम से ज्यादा मतलब 50 से 100 नहीं बना पाएंगे। आया समझ में। चलो लिखना था, लिखो। देखो अगर तुमको ये चीज समझ में आ गई ना, ये चीज समझ में आ गई, तुम हर एक स्टेटमेंट के नंबर ऑफ कंक्लूजन्स बना सकते हो खुद से ही। अभी एक बार ट्राई करवाता हूं तुमको, ठीक है। लिखो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, समझ के लिखो। हाँ, अरे इन लोगों को लिख लेने दो, कॉपी नहीं लाए। चलो तुम लोग भी थोड़ा सा टीचर वाली फीलिंग ले लो। बताओ, स्टेटमेंट बताओ और उसके डेफिनेट रिजल्ट बताओ। चलो स्टेटमेंट बताओ, कोई भी, कुछ भी बना दो, इसमें कोई जरूरी थोड़ी ना कि सम, ठीक है, एम ले लो, ठीक। अब बताओ कंक्लूजन यहाँ से क्या क्या बनेंगे। अच्छा एक और बताओ साथ ही साथ, ऑल, ठीक। अब देखो कंक्लूजन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला, अगर मुझे बी और सी में कंक्लूजन डिफाइन करना होगा तो कितने पॉसिबल बन सकते हैं, अभी मैंने बताया 2, एक बन सकता है ना, क्या बनेगा, सम, बढ़िया। अब मुझे अगर इस दोनों में करना है तो इसमें कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, 2, क्या क्या बनेंगे, सम एस आर सी और दूसरा क्या, ठीक। फिर आगे बताओ, अब मुझे इन दोनों की इंटरलिंकिंग करनी है। इंटरलिंकिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट एक कॉमन चाहिए, मतलब कॉमन चाहिए और उसमें 100 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 कोई भी नहीं, मतलब इंटरलिंकिंग पॉसिबल यहाँ पे इतने कंक्लूजन जो बनेंगे जो सही होंगे, इसके बाद मैं जो भी लिखूँ वो सब गलत होगा। डेफिनेट रिजल्ट थे उसमें, है ना, डेफिनेट
रिजल्ट के केस में। अभी हमने पॉसिबिलिटी पढ़ा नहीं है, ठीक है। आया समझ में? आया थोड़ा बढ़िया कि अब हम सवाल बना सकते हैं। चलो और बताओ, इसके आंसर्स बताओ, इसके कंक्लूजन देखो। इन तीनों में से कोई कंक्लूजन है इस ऑप्शन में? कवर्स आर सी इस तीनों में से कोई एक कंक्लूजन है क्या जो पीडीएफ देख रहे हो? सम एस आर सी। सम एस आर सी, हाँ तो वही सही होगा। और इसके अलावा हाँ देख रहा है ये वाला तो हम तो नंबर बताओ, नंबर बताओ। 61 सम एस आर सी सम एस देखो 61 वाला खोलो सब। फर्स्ट वाला हो सकता है 61 वाले की कंक्लूजन देखो। अरे 61 में हैन और एग्स है, तुम कहाँ से बता रहे हो? 61 तो है, दूसरा पीडीएफ। चलो इन तीनों में से जो भी आंसर होगा वो आंसर लगा देना, ठीक। अब उस पर जो भी होगा। चलो आया समझ में कैसे बनाना है हमको कंक्लूजन्स? क्यों पीछे? हाँ या ना? चलो अब हम देखते हैं कुछ पॉसिबिलिटी के केस। अभी तक हम ये सब कर चुके थे। अच्छा हाँ सॉरी, बताओ। 180, 180, ये बहुत अच्छी आदत है, इसको बरकरार रखना, ठीक है। बाय चांस अगर मैं भूल जाऊं तो ऐसे बता देना। 184, सबसे पहले 183 पे आ जाओ। नो कप इज अ बुक। और कोई आपके यशस्विनी, और कोई तो नहीं दे? ठीक है आप अलग से पूछ लेना, ठीक। अभी ये दो बता देता हूँ, ठीक है। नो कप इज, फिर आगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है कंक्लूजन बताओ। नो, यार सेकंड वाला गलत लग रहा है एप्पल इसका ठीक है पढ़ो पढ़ो अभी, पहले आगे बताओ। एप्पल इज नॉट अ बुक, ये यहाँ पे क्यों बता दिया तुम लोगों ने? एप्पल इज, हाँ फिर आगे। अभी पॉसिबिलिटी है ना, अभी रुक जाओ। मे और मे नॉट भी मतलब पॉसिबिलिटी का केस। चलो बता ही देता हूँ। एप्पल मे नॉट बी, इसका आंसर सिर्फ ये वाला सही होगा। और हमारा क्या बोला है? एप्पल इज नॉट बुक। एप्पल इज नॉट बुक मतलब ये 100, ये हो गया 50, इसका मतलब है ऑल एप्पल इज कप, है ना। तो ये हो गया कितना? 100, और ये कितना हो गया? हाँ 100 से 100 चला जाएगा। तो मेरे को ये दोनों काट दिया मैंने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? नेगेटिव। तो ये बनाएगा नो एप्पल इज बुक, है ना। ये 100 100 मतलब क्या बनेगा? नो एप्पल इज बुक, एप्पल इज नॉट अ बुक, ये सही होगा। सॉरी ये नहीं होगा, अब ये गलत होगा। अब जब नो एप्पल इज बुक हो गया तो मे और मे नॉट भी केस ही नहीं बनता, है ना। इसका आंसर क्या दिया है? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है यही दिया है। देखो पॉसिबिलिटी कब लगा सकते हैं? जब हमारा डेफिनेट रिजल्ट ना आए। लेकिन यहाँ हमारा डेफिनेट रिजल्ट आ गया कि एक भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो जब एक भी ए बी नहीं है तो हम इसमें डेफिनेट पॉसिबिलिटी लगा ही नहीं सकते। सर कब से कब कैंसिल हो गया तो ऑल एप्पल ये तो आप इसका मतलब ये है कि ऑल एप्पल इज कप। एप्पल इज कप का मतलब ये है ऑल एप्पल इज कप, समझ गए? पॉसिबिलिटी ये पढ़ना है, ठीक है। हाँ चलो सब पढ़ो। सम बंस आर टार्स, सम, हाँ फिर आगे बताओ क्या है? ऑल आर पेस्ट्रीज, फिर
कंक्लूजन ब्रेड, ठीक है, ऑल कंक्लूजन। Some breads are buns. अच्छा यहाँ पे ये बंस होगा और ये सम, Breads are buns. फिर Some pastries are buns. फिर Some buns are breads. ये बंस है ना, देखो बन और ब्रेड को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो सम बन आर ब्रेड। अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा। अब क्या बोल रहा है, सम पेस्ट्री आर बन, सम पेस्ट्री आर बन के लिए हमको ये दोनों इंटरलिंक करना पड़ेगा, ये भी सही हो, ऑल फॉलोज, है ना। अब देखो करना कैसे है, ये सम मतलब क्या होगा, ये 50, ये क्या होगा 50, ये ऑल मतलब, और ये क्या, क्योंकि पॉजिटिव है, ये सब क्या है ऑल मतलब ये हो गया 100 और ये हो गया क्या। अब देखो ये 50 और ये 50, अब देखो ब्रेड का है 50 से 50 बना सकते हैं, बन का 50 से 50, इसलिए सही, ठीक। फिर सम पी मतलब ये क्या 50 और ये भी क्या, पी की वैल्यू कितनी थी 100 से 50 बना सकते हैं, इससे 50 बना सकते हैं, सम बंस मतलब ये 50 और ये 50, ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। सर बस उनमें जैसे वो मतलब वो कॉमन आना चाहिए ना, तो एक में 100 मतलब हाँ तो है ना, ये 100 ये 50, ये 100 ये 50, इसलिए इंटरलिंक हो गया। 100 डाउट आया था। इसका पीछे आंसर देखो क्या है, शीट मतलब आंसर की में, all conclusion follows. ठीक है। और बताओ और कौन से, और किसी को कोई डाउट है। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या पढ़ाओगे, 15-20 पढ़ के बाद में पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, मिटा दूं ये संभावना, चलो अब हम सिलॉजिज्म में नया पार्ट चालू करने वाले हैं, ये आखिरी पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगर हिंदी में बोले तो अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये पॉसिबिलिटी का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कंक्लूजन्स में आपको क्या लिखा रहेगा, या तो पॉसिबिलिटी शब्द लिखा रहेगा, ठीक, या क्या लिखा रहेगा कैन बी, या क्या लिखा रहेगा मे बी, है ना। आया, इसका मतलब संभावना है, हो सकता है और हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है ना। कैन बी, कुड बी, मे बी, आया समझ में, ठीक है। तो हमको यहाँ से पहचान में आएगा क्या कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसको करते कैसे, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। जैसे मैं एक स्टेटमेंट, चलो तुम ही लोग बताओ स्टेटमेंट क्या बना दूं, मतलब इंटरलिंकिंग वाला बताना। तो यही वाला सबसे बेस्ट है। हमें यार भी चलो सम ए आर, हाँ फिर वही इंटरलिंकिंग के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर तुम ये भी ले रहे हो तो यहाँ पे क्या ऑल बी आर सी, ठीक, आया समझ में क्वेश्चन कैसे बनता है। अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन्स लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन, 2 मिनट, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, आया समझ में। दूसरा मैंने क्या लिखा, ऑल सी बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक। तीसरा मैंने क्या लिखा, ऑल ए आर सी इज अ, और मैंने लिखा क्या,
सम ए आर सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने क्या लिखा, ये 4 कंक्लूजन लिखे। ठीक, अभी हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं इसलिए हम पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे डेफिनेट रिजल्ट्स भी लिख सकते थे। क्या, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम सी आर ए। ठीक है, वो हम पहले कर चुके हैं इसलिए हम उसको अभी नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल में एक आध ऑप्शन पॉसिबिलिटी का रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, डेफिनेट के रहेंगे। आया समझ में? ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला देखो क्या बोल रहा है, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बी आर ए, हमको बी और ए कहां से मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, अब अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट की बात करूं तो यहां से सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर मेरे को कोई एक स्टेटमेंट दिया है तो उससे जो हमको पूछा है, यहाँ पे बी और ए में रिलेशन पूछा है, इसका हम डेफिनेट रिजल्ट निकालेंगे। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट से बी और ए का डेफिनेट रिजल्ट निकालें तो क्या बनेगा, सम बी आर ए बनेगा। ठीक है, अब जहां पॉसिबिलिटी आ गया, मतलब इसको क्या बनाना है, 100, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्ड हो गया पॉसिबिलिटी तो हम यहाँ पे 50 से 100 बना सकते हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया, क्या, कि ये पॉसिबल है। अब वो कैसे है पॉसिबल, हम चाहे अलग से लाके जोड़ दे। हाँ, देखो, क्योंकि वर्ड क्या ऐड हो गया, इसकी संभावना है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल है। इसके पहले जब हम सवाल कर रहे थे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं था, सिर्फ इतना था, क्या, ये बोल रहा था कि सारे बी ए है मतलब डेफिनेट बोल रहा था कि है ही, लेकिन कभी भी ये होते क्या, 50 से 100 बना पाते क्या, लेकिन अब ऐड क्या हो गया कि हम बना सकते हैं क्या। इस पे किसी ने रोक रखाई है क्या, किसी ने, कि हम बना नहीं सकते, है ना, इसने सवाल ही में दे दिया, मतलब कंक्लूजन ही में दे दिया, क्या बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, फॉलोस। ठीक है, आया समझ में? ऐसा समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मान लो ये मेरे पास क्या थे, 3 चीजें हैं, है ना, ये मैंने बोला क्या है, सम ए आर बी, ये जो ए है ये क्या है, बी, ये सारे ए है। ठीक है, और मैंने बोला सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब मुझे ये मालूम है कि ये जो 2 है ये क्या है, बी है, ये बोला। इसकी मुझे कोई जानकारी है, लेकिन मैंने कंक्लूजन दे दिया ऑल बी, जितने भी बी होंगे वो क्या होंगे, ए होंगे। तो कुल मिला के मुझे क्या, मैं इसको बी बना सकता हूँ, पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ ना, अगर पॉसिबिलिटी है तो बस मैंने इसको बी बना दिया, बना सकते हैं। तो पॉसिबल वाले में कैंसल आउट हो ही नहीं रहा। होंगे होंगे, देखेंगे अभी, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ के अभी ऐसे लिखे हैं, अभी करेंगे अभी, है ना। आया समझ में? इसको अगर वेन डायग्राम से समझना है तो देखो ऐसे समझो। सबसे पहली क्लास याद करो, मैंने ये बताया था कि हमको वही कंक्लूजन मार्क करना है डेफिनेट रिजल्ट के केस में जो सारे वेन डायग्राम में सही आए, ये बताया था। आप लोगों ने वीडियो देखा पुराना, नहीं देखा, ठीक है। सम ए आर बी, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है, देखा, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। अब ये क्या बोल रहा है, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब हमें बनाना कैसा है, क्या हम इसको ऐसा नहीं बना सकते, पॉसिबल तो है क्योंकि वर्ड क्या ऐड हो गया। ठीक है, क्या इस वेन डायग्राम ने इन दोनों स्टेटमेंट में से किसी चीज को खारिज किया क्या, नहीं किया। अगर जैसे मैं इसका प्रॉपर वेन डायग्राम बनाऊं तो क्या है, सम ए आर बी, ऑल बी आर, ऐसा बनेगा। अब मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता हूं ना, ये सी हो गया, ठीक है, या चलो ये ए है, ये बी है, और ये सी, ऑल बी आर सी भी सही हो रहा है, और क्या बोल रहा है, सम ए आर बी भी सही हो रहा है, तो इज अ पॉसिबिलिटी में तो फिर सही हो जाएगा। आया समझ में? और सीआरए भी लिखा है। अभी नहीं, अभी सिर्फ जो हमने मतलब सिर्फ बी और सी का जो रिलेशन सिर्फ उसको देखो, बाकी भी अभी नहीं, सिर्फ जो हमसे पूछा गया है उसको देखो, बी और ए का देखो, ऑल बी आर ए पॉसिबल है। आया समझ में? चलो अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है,
ऑल सी इज अ, अब देखो यहाँ पे ये कितना है 100 और ये कितना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वर्ड पॉसिबल ऐड हो गया तो क्या मैं इसको 50 से 100 बना सकता हूँ, और 100 से 50 ये ऑलरेडी बना पा रहा था, तो इसलिए सही। ये देखो ऑल ए, वर्ड क्या हो गया, ऑल मतलब क्या, और ये क्या, ये क्या था, आप इन दोनों को इंटरलिंकिंग करने के लिए मैंने बी से बी काट दिया क्योंकि बी कॉमन था और ये 100 था और ये एटलीस्ट हमारे पास एक 100 था और बी था, तो यहाँ पे क्या आ गया सम ए आर। इससे अगर मुझे ए और सी का करना है तो डेफिनेट रिजल्ट क्या बना, ये डेफिनेट रिजल्ट बना। तो क्या मैं यहाँ सम से ऑल बना सकता हूँ पॉसिबिलिटी के केस में, तो बिल्कुल ये आंसर भी। अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो ये उसी चीज का है, यहाँ पे बस ऑल की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया सम, लेकिन जब मैं अगर ए और सी का डेफिनेट रिजल्ट देखूंगा तो क्या आएगा, यही चीज आएगी सम ए आर सी। देखो अब ये डेफिनेटली ट्रू है, मतलब 100% ट्रू है, इसमें पॉसिबिलिटी का कोई, तो जो इस ये जो अगर डेफिनेट रिजल्ट हमेशा ट्रू आ रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को हम क्या करते हैं गलत, क्योंकि ये तो सही है ही ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी का क्या रोल, ये तो है ही। हम ये पॉसिबिलिटी में क्या कर रहे थे कि बना सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये तो ऑलरेडी है ही ना सम ए आर सी, ये तो ऑलरेडी ट्रू है, तो इसमें पॉसिबिलिटी का क्या रोल। वो बिल्कुल मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, पर यहाँ 50 से 50 बना रहे हैं 50, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या हो गया ऐड, तो ये तो ऑलरेडी ट्रू है, तो इसमें हम पॉसिबल, भाई देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अनुपम है, तो मैं माय नेम इज अनुपम इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो 100% क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि मेरा नाम ही है अनुपम। आया समझ में। 100 से 100 देखो, जैसे अगर तुम्हें बनाना हो यहाँ पे 100 से 100 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो जैसे मैंने यही चीज रिपीट कर दी ऑल बी आर सी, आया समझ में। तो ये 100 से 100 जा रहे हैं, या ऑल बी इज ए कर देते हैं चलो, तो भी रुको, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑल बी इज ए, ऑल ए सी, हम वैसे यहाँ पे 100 से 100 सारे कर तो चुके हैं, ये वाला देखो ऑल 100 से 100 है ना। अगर वर्ड क्या होगा, तुम 100 और 50 वाला इसमें ये मत सोचो, इसमें ये सोचो कि इन दोनों के बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या है, अगर मुझे बी और ए देखना है तो बी और ए में क्या होगा, सम बी आर ए, ये हमारा निकल रहा है डेफिनेट रिजल्ट, मतलब कुछ भी जो है वो ए तो है ही। अब ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, क्या सारे बी ए हो सकते हैं, क्योंकि वर्ड क्या ऐड हो गया, तो इसलिए हमने हाँ टिक किया कि हाँ हो सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह ये चीज छुपा लो और ये बस आ जाए ऑल बी आर, तो ये डेफिनेट रिजल्ट बोल रहा है कि सारे बी ए है, लेकिन हमें वो जो बच गए थे उसकी तो मालूम ही नहीं थी ना कि वो ए है कि नहीं है, तो इसलिए हम उसको पहले गलत मार्क करते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्ड क्या ऐड हो गया तो इसलिए हम सही मार्क करेंगे। और जब भी हमारा डेफिनेट रिजल्ट आएगा, जैसे इस केस में सम ए आर सी और उसी के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ गया, तो उसको हम क्या मानेंगे, क्यों, इसको इस एग्जाम्पल से याद रखने ना कि अगर मेरा नाम अनुपम है तो मेरा नाम अनुपम है, क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी में गलत मार्क करेंगे क्योंकि मेरा नाम ही है अनुपम, है ना। हाँ ओनली 1 2 एंड 3, आया समझ में, ओनली 1 2 एंड 3। आया समझ में, पॉसिबिलिटी कैसे लगाना है, तो जो हम पढ़ चुके हैं उसका एप्लीकेशन करना है कैसे, कि हम उससे डेफिनेट रिजल्ट निकालेंगे, फिर डेफिनेट रिजल्ट के साथ हम ये देखेंगे क्या हम उसमें पॉसिबिलिटी के हिसाब से उसमें मतलब ऑपरेशंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लिख लो। हाँ बिल्कुल, अभी देखेंगे सब। चलो जैसे ये इसने बोला कि एक आध नेगेटिव वाला केस भी देख लेते हैं, तो वो भी देख लेते हैं ना। तो मतलब जो नॉर्मल वाले में सही होंगे तो इसमें गलत होंगे पॉसिबिलिटी में, जाहिर सी बात है, और जो इसमें गलत हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी वाला केस है तो हो सकता है सही हो जाए, लेकिन 99% क्वेश्चंस में सही ही होते हैं, क्योंकि अगर तुम मतलब
अगर तुमने डेफिनेट रिजल्ट निकाल लिया है तो फिर पॉसिबिलिटी केस तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे तो फिर दिक्कत जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे, और टाइम बिल्कुल आखिरी का, मतलब ये मान के चलो आखिरी का 10 सेकंड बचा है और तुम्हारे सामने 3-4 सिलॉस के क्वेश्चन है, तो जहाँ पे ईदर और रहे वो वाला ऑप्शन टिक कर देना। इसको प्रैक्टिस में मत लाना, ये बस बता रहा हूँ, ठीक है। बाय चांस ऐसी वाली कहानी है कि तुम जैसे टीयर 1 में हो फॉर एग्जाम्पल, तुम पहुंचे हो कहाँ तक, 65 क्वेश्चन तक। अब तुमको मालूम है कि 65 क्वेश्चन में वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना, इस बार कट ऑफ कितना गया है, 150 प्लस है ना, हाँ CGL में। तो 65 क्वेश्चन में वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि एक्यूरेसी 100% तो होती नहीं है। ये कितने हुए, 130 नंबर हुए, अगर 100% भी हो गए तो भी नहीं होना। तो अब रिस्क लेना है, तो क्या करो रिस्क में, भैया 2-3 अगर सिलॉक्स के हैं तो जिसमें ईदर और वाला देखे उसको टिक मारो, आगे बढ़ो। जिसमें पॉसिबिलिटी वाला रहे उसको टिक मारो, आगे बढ़ो। आ गया समझ में? ये कर तब करना जब जान पे बनाए, वरना करना ही सॉल्व। अब तुम लोग प्रैक्टिस ही ऐसी कर रहे हो कि तुमको वहां पे ये जान पे बनने वाली नहीं बनेगी, है ना। क्योंकि अपन सारे पॉसिबल जो क्वेश्चंस होते हैं और जो प्रीवियस ईयर है वो तो कर ही रहे हैं, तो जब यहाँ बन रहे हैं तो वहां क्यों नहीं बनेंगे। ठीक, चलो। हाँ, सारे एग्जाम्स के, MTS, CHSL, CGL और मेन चेंज सबके, है ना, सिर्फ प्रीलिम्स अकेले के नहीं है। चलो, स्टेटमेंट मैंने बोला ऑल ARB, यहाँ पे बोल दिया नो BAC। आया समझ में? कंक्लूजन्स बताओ क्या क्या बनेंगे। सपोज अगर मुझे इन दोनों में कुछ करना है पॉसिबिलिटी वाला, तो मैं पहला कंक्लूजन क्या लिखूं, ऑल, हाँ, आगे क्या इज अ, ठीक है। फिर दूसरा कंक्लूजन बताओ, ऑल CRB, ठीक है। फिर और बताओ, नो इज A, B, ये तो हो गया ना। अच्छा नहीं सॉरी, ठीक है, ठीक है। फिर आगे, ठीक है ना, कुछ भी बताओ। हाँ हाँ, सम BR, फिर और कुछ, कितना करें। चलो, अब मुझे सबसे पहला किस में पता करना है, A और B में। A और B मतलब ये किससे बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट से अगर मुझे ऑल BRA करना है, तो अगर ऑल ARB है तो मैंने इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट बनाए थे, 2 बताए थे। क्या बताया था, सम ARB और सम, तो हम यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब B से रिलेशन किसका, A का, तो हमने वही वाला डेफिनेट रिजल्ट लिखा। अब देखो ये क्या था 50, और यहाँ पे क्या बन गया। अब चूंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो ये बना सकते हैं क्या, तो ये 100%, मतलब इसको हम सही टिक करेंगे। आया समझ में? अगला देखो, ऑल CRB। अब देखो हमें C और B करना है, मतलब क्या क्या चाहिए, स्टेटमेंट 2 चाहिए। अब जब नो बी इज सी है तो इससे क्या क्या डेफिनेट रिजल्ट बनते हैं, नो बी इज सी से नो सी इज बी, सम बी आर नॉट सी और सम सी आर नॉट बी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सी और बी में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो सी इज, अब देखो नो एक भी सी बी नहीं है, तो क्या सारे सी बी हो सकते हैं क्या, इसलिए गलत मार्क किया। आया समझ में? तो हमने पहले क्या किया, डेफिनेट रिजल्ट निकाला, उसके बाद पॉसिबिलिटी चेक करी कि है कि नहीं है। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि जहां पे पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ तो वैसे भी गलत है, हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, लेकिन फिर अगर वो कब होगा, जब ये वाला शब्द छुप जाए। लेकिन अगर मैंने बोला ऑल CR not B इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो 100% ट्रू है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी होने से क्या, तो भी गलत होगा। अब ये देखो ऑल CRA,
ऑल सी आर ए, है ना, तो सी और ए को इंटरलिंकिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए, ये और ये कट गए, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, उल्टा। तो ये कभी हो सकता है क्या, फिर आगे बताओ तुम लोग, नो सी इज बी, सी और बी का रिलेशन ये तो ऑलरेडी 100% ट्रू है, तो ये पॉसिबिलिटी के कारण सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए ये तो हम ऑलरेडी निकाले हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐड हो गया इसलिए क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये 100% ट्रू है, तो उसके साथ पॉसिबिलिटी जोड़ने का कोई, आया समझ में, हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन ही करेंगे, ये समझ में आ गया कैसे करना है, तो ये वाला और लिख लो केस, ये वाला ऑल सी आर बी, हमारा डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला था, नो सी इज, एक भी सी क्या है, बी नहीं है ना, तो क्या सारे सी बी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मैंने बोला इसको ऐसा समझो, एक भी आम लाल नहीं है, एक भी आम लाल नहीं है, तो क्या सारे लाल आम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है लिख लो ये, वन 179, पीडीएफ नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 179, चलो एक जन मुझे स्टेटमेंट बताओ क्या क्या है, सम रिच आर, फिर बस यही है, हाँ कंक्लूजन्स बताओ, ऑल, हाँ ये बिल्कुल सही होगा, फिर आगे, सम रिच आर, हाँ देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव होगा, तो ये, फिर आगे, 2 मिनट, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, सम रिच आर नॉट, 2 मिनट, सम रिच आर नॉट पुअर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये भी सही होगा, फिर आगे बताऊंगा अभी कैसे होगा, फिर आगे, सम रिच, ये तो सेम स्टेटमेंट रिपीट हो गया, तो ये कभी होगा, तो ये गलत, फिर आगे, सम पुअर आर, ये भी गलत होगा क्योंकि इसका इसका एक कंक्लूजन डेफिनेट ये होता है, तो जब ये डेफिनेट कंक्लूजन है तो ये गलत होगा, फिर आगे बताओ, और भी है क्या, फिर सम, हाँ यही है, सम पुअर आर, ये पुअर है ना, कि सम रिच आर नॉट पुअर, आर नॉट रिच इज अ पॉसिबिलिटी, देखो, अरे भाई लेकिन ये वर्ड ऐड हो गया ना भाई, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, तो उसके साथ पॉसिबिलिटी का क्या मतलब, तो इसलिए गलत मार्क करेंगे, है ना। अब देखो ये सम रिच आर पुअर का क्या क्या मीनिंग होता है, इसका एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकलता है, क्या क्या, सम पुअर आर रिच, तो सम पुअर आर रिच, सम पुअर आर रिच, देखो जैसे अभी हम ये वाला कर रहे थे, रिच और पुअर, मतलब सम रिच आर पुअर ये दिया है, आगे की जानकारी है हमारे पास नहीं है, तो हो भी सकते हैं, इसलिए हम ये पॉसिबिलिटी आ गया तो इसको क्या मार्क करेंगे, सही, है ना। जैसे मैंने क्या बोला, कुछ आम लाल है, तो बाकी बचे हुए जो लाल है क्या वो आम होंगे, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, इसलिए हम इसको क्या मार्क करेंगे, क्योंकि वर्ड क्या ऐड हो गया। फिर ये वाला देखो, सम पुअर आर नॉट
रिच। इससे एक मेरा डेफिनेट कंक्लूजन क्या निकला, सम, अगर कुछ ये है तो कुछ नॉट हो सकते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है, इसलिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर ओनली। आया समझ में, है ना। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना पॉसिबिलिटी में, ठीक है। मैंने एक पिछली बार शायद करवा दिया था ऑल, लेकिन वो गलत ही था, ठीक है, वो मैंने वो गलत दिख ही रहा था, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी केस में ऐसे ही करना ज़्यादा बेटर है। आया समझ में। हम्म, देखो अगर मैंने बोल दिया ऑल ए आर बी और फिर मैंने लिख दिया सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये कभी भी सही होगा कथन और निष्कर्ष। मैंने बोला ऑल सारे ए क्या है, सभी ए बी है, मैंने बोला कुछ ए बी होने की संभावना है, ये तो गलत ही होगा, क्यों, क्योंकि है ही वो तो, है ना, सम ए आर बी तो है ही। लिख लिया। अब इसके बाद वन, जिनका हो गया 180 करना। रुको, इसमें इसमें भी एक ही स्टेटमेंट है ना, 2 मिनट रुको। 184 करो, चलो 184, सब 184 करना। मिटा दूं, 184 करो। एक जन मुझे स्टेटमेंट बताओ। हाँ, नन का मतलब होता है नो। हाँ, चलो बताओ क्या है। सम, ठीक है, फिर आगे घनश्याम, फिर आगे कंक्लूजन बताओ। फिर हाँ, ऑल घनश्याम, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, नन घनश्याम इज श्याम, और फिर आगे नन इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। इतने ही है कि और भी हैं। चलो करो सब लोग इधर, एक एक चीज बताओ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंक्लूजन 1 किस किस के बीच में, राम और, ये मतलब ये क्या होगा 100, और ये क्या होगा आर नॉट, मतलब ये भी 100 होगा और ये 50 होगा, और ये क्या होगा 100, ये इंटरलिंक हो जाएंगे। बताओ आया ना। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव, मतलब क्या बताएगा, सम राम, है ना। अब ये देखो ये 50 है और ये क्या है 100, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, सम राम इज नॉट घनश्याम। हाँ, ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं नोट, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। चलो ये दोनों क्या है, चलो वेरी गुड, है ना, दोनों नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे। अब देखो नो रिलेशन के केस में इसके बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएंगी सारी सही होंगी। अब देखो ये वाली सही होगा, ये भी सही होगा, मतलब आर और जी के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेंगी सब क्या होंगी,
क्योंकि हमें जानकारी है उसकी, तो पॉसिबिलिटी को तो होने हो सकता है, तो क्या होगा, ये दोनों सही होंगे। अब इसको देखो, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये कभी भी पॉसिबल है, क्योंकि ये तो क्या बोल रहा है, डेफिनेट रिजल्ट बोल रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, तो इसलिए ये वाला क्या होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नो, मतलब ये क्या, और ये जी की वैल्यू 100 से 100, एस की 100 से 100, और हमको जी और एस, ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, सही, क्योंकि जी और एस के लिए हमें ये वाला स्टेटमेंट चाहिए। अगर नो एस इज जी है तो नो जी इज एस होगा। हमने 3 रिजल्ट्स देखे थे इसके, नो एस इज जी के, तो उसमें से एक रिजल्ट ये था, मतलब ये भी होगा। और फिर आर और एस, आर और एस, नो राम इज अ पॉसिबिलिटी। अब हमको आर और एस के लिए चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, स्टेटमेंट 1 चाहिए। आया समझ में। अब स्टेटमेंट 1 चाहिए, तो यहाँ पे सम राम आर नॉट श्याम बोला है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि कुछ राम श्याम नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक भी राम श्याम, तो इसलिए सही। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस, हाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या बताऊं, थर्ड वाला मतलब ये, देखो जब भी हमारा ये नो रिलेशन का केस आता है तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, सही होंगी। अब नो रिलेशन कब आएगा, जब हम इन दोनों को इंटरलिंक करेंगे। इंटरलिंक करेंगे मतलब आर और जी के बीच में कोई एक रिलेशन ढूंढेंगे। अब आर और जी के मतलब ये है और ये वाले, तो मतलब ये जहां पे भी पॉसिबिलिटी लिख गया उसको सही मार्क करेंगे। ठीक, इसका आंसर ये होगा। किसमें, किसमें, पहले वाले में, थर्ड वाले में इज अ पॉसिबिलिटी है ना, ये मैंने ऐसा लिखा है कि ऊपर वाला कॉपी पेस्ट है, ये ऐसा ऐसा किया था मैंने, मतलब ऊपर ही वाला लिख दिया। हाँ तो फिर जैसे ये वाला गलत था, हाँ तो ये गलत मार्क किया ना, ये पहला वाला कंक्लूजन जो अपन पहले करते आ रहे थे, तो गलत ही मार्क करेंगे। हाँ, नन फॉलोज, अगर इसमें ये आ जाता, ये छुप जाता, तो ये भी गलत होता, ये भी गलत होता, ये भी गलत होता, सिर्फ क्या सही होता, ये वाला सही होता, सिर्फ ओनली दिस फॉलोज, अगर पॉसिबिलिटी किसी में भी नहीं होता तो। आया समझ में। अच्छा, इसके ऑप्शंस देखो जरा, क्या बोल रहा है, ऑल फॉलोज एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के सारे फॉलो कर रहे हैं, है ना, डी ऑप्शन। ये ध्यान रखना, कभी ऑप्शन डायरेक्ट ऐसा ना देके ऐसा भी दे सकता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अभी तक हम वो वाले लगा रहे थे जो फॉलो कर रहे थे, कभी कभार क्वेश्चन में आएगा विच डज नॉट फॉलो, ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, तो जहां पे डज नॉट फॉलो आएगा तो उसका आंसर क्या लगाओगे, ओनली 1। आया समझ में। अभी तक हम वही कर रहे हैं, और ज्यादातर हमेशा क्या पूछा जाता है कि विच फॉलोज, फॉलोज मतलब ये, और विच डज नॉट फॉलो अगर आ गया तो फिर ये वाला लगाओगे, ये ऑप्शन का ध्यान रखना उसमें। देखो अभी हम ये वाले आंसर लगा रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं, इन दोनों स्टेटमेंट से ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल दिया कि विच ऑफ द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द, मतलब जो भी है उसमें कोई भी जो ऐसा लगाना है जो फॉलो नहीं करता है, तो कौन सा नहीं कर रहा है, तो उसको सही मार्क करना है। समझ गए। चलो ये बन गए तुम लोगों से। चलो 185 करो। चलो विदाउट पेन एंड पेपर करने की कोशिश करो। ठीक, चलो 185 विदाउट पेन एंड पेपर। सबसे पहला देखो, नो गेम इज और नो टेरेस इज ब्रिक, तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। इधर देखो सब, तो क्या बनेगा, नो रिलेशन बनेगा। नो रिलेशन किसके केस में बनेगा, गेम और ब्रिक के केस में बनेगा। तो इसमें गेम और ब्रिक देखो क्या क्या है, पहला वाला गेम और ब्रिक है और पॉसिबिलिटी जुड़ा है, मतलब ये सही होगा। दूसरा वाला ब्रिक और गेम है और इसमें पॉसिबिलिटी जुड़ा है क्या, तो ये गलत होगा। तीसरा वाला देखो, सम ब्रिक और गेम है, पॉसिबिलिटी जुड़ा है, तो मतलब ये सही होगा। और चौथा वाला देखो, ऑल गेम आर
अब नो गेम आर टेरेस है तो ऑल गेम आर टेरेस कैसे सही हो सकता है? तो ये वाला गलत होगा। तो हमारे कितने सही हुए? पहला वाला और थर्ड वाला। ओनली 1 and 3 फॉलोज। देखो कितना आसान है। आया समझ में कि नहीं आया? क्यों आया? चलो आगे बढ़ो। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमको क्या देखना है, एक बार सब बोलो। सबसे पहले क्या देखना है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी ये सब। तो हमें उसके हिसाब से कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। फिर जो कंक्लूजन्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो देखना होगा कि वो किस स्टेटमेंट से बन रहे हैं, क्या इंटरलिंकिंग से बन रहे हैं कि सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से बन रहे हैं। ठीक है, और फिर उस हिसाब से हम इसको करेंगे। चलो आगे देखो। 186 क्या बोल रहा है? ऑल प्योर पर्स आर वॉलेट, सम वॉलेट्स आर। अच्छा, यहाँ पे इंटरलिंकिंग हो जाएगी, पहले ये देखो, हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वॉलेट क्या है और यहाँ पे 50। कैसे होगी इंटरलिंकिंग? नहीं होगी। ठीक, आया समझ में? तो पर्स और एक्सपेंस, पर्स और के बीच में हाँ देखो मेरी बात सुनो इधर। जब इंटरलिंकिंग पॉसिबल नहीं हो रही है तो हम कोई भी डेफिनेट रिजल्ट निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे। तो पॉसिबिलिटी का केस बनेगा, है ना? बनेगा। तो पहला वाला क्या है? ऑल पर्स आर एक्सपेंसिव इज अ पॉसिबिलिटी, सही होगा। दूसरा वाला करो, ऑल एक्सपेंसिव आर वॉलेट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल होगा क्योंकि देखो एक्सपेंसिव और वॉलेट किससे बन रहा है? स्टेटमेंट नंबर 2 से बन रहा है। आया समझ में? अब पॉसिबिलिटी जुड़ गया तो एक्सपेंसिव हम 50 से 100 बना सकते हैं। बताओ जल्दी। तो बस ये भी सही हो गया। थर्ड वाला पढ़ो। नो पर्स, नो पर्स इज अ, ये कभी सही नहीं होगा क्योंकि सम पर, सारे पर्स क्या हैं? वॉलेट हैं। तो इसका मतलब कुछ वॉलेट पर्स होंगे ही होंगे। आया समझ में? तो ये थर्ड वाला ये भी गलत हो गया। तो हमारे सिर्फ ओनली 1 and 2 नहीं, पर पॉसिबिलिटी है ना, इसलिए तो यही तो करना है बस। अब वो देख के क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना सब कुछ कर चुके हो ना। अभी पहले दे देते तो फिर आया समझ में अनिष्का तुमको? पीछे क्यों आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? चलो आगे 187 करो। अब तुम ही लोग करो, जिसका आंसर आ जाए वो हाथ उठा देना। लिखो नहीं, विदाउट पेन एंड पेपर। आंसर तुम्हारा क्या है? तीनों सही आए। 187 एक बार अच्छे से देखो, गलत है तुम्हारा। फर्स्ट और सेकंड सही है, लास्ट वाला गलत है। और आपका? हाँ सर, तो लास्ट वाला सही हो क्योंकि आपका? हाँ हाँ शरद बोलो, क्या बोल रहे थे? क्योंकि सर लास्ट वाला गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि आर नॉट अल्फाबेट्स नहीं है, तो मतलब कोई भी अल्फाबेट सही नहीं है। चलो एक बार अपन देख लेते हैं। चलो करें अपन, करें। चलो, क्या है पहला स्टेटमेंट? सम नंबर्स आर नॉट अल्फाबेट्स, और दूसरा क्या है? नो अल्फाबेट इज। ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब क्या बनेगा? नो रिलेशन। नो रिलेशन बनेगा मतलब कॉमन क्या है? अल्फाबेट। तो मतलब नंबर्स और सिंबल्स के बीच में जो भी पॉसिबिलिटी आएगी उसको हम क्या मानेंगे? सही मानेंगे। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 नंबर और सिंबल की पॉसिबिलिटी है, सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 नंबर्स और अल्फाबेट की बोली है। अगर कुछ क्या बोला है? सम नंबर्स आर नॉट अल्फाबेट्स, तो ये क्या बोल रहा है? ऑल नंबर्स आर अल्फाबेट इज अ पॉसिबिलिटी। ये कभी भी सही हो पाएगा? हाँ ठीक है। फिर आगे थर्ड वाला,
अल्फाबेट्स और नंबर्स, अल्फाबेट्स और नंबर किससे बन रहा है? फर्स्ट वाले से बन रहा है। और ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर, देखो हमको नंबर्स और अल्फाबेट्स का रिलेशन दिया है, क्या अल्फाबेट्स और नंबर्स का रिलेशन दिया है और पॉसिबिलिटी जुड़ गया, मतलब इसको हम क्या करेंगे? सही, तो फर्स्ट और थर्ड फॉलोस। चलो बताऊं क्या इसको, थर्ड वाले को? हाँ, इतना ध्यान रखो, अगर हमारा कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है तो पॉसिबिलिटी केस में हम सही ही मार्क करेंगे। जो हमने पॉसिबिलिटी के केस में गलत मार्क करी है, ध्यान रखो उसमें एक ना एक डेफिनेट रिजल्ट निकला था और उस डेफिनेट रिजल्ट के हिसाब से हमने क्या किया था? गलत मार्क किया था उसे। आया समझ में? अब चलो स्टेटमेंट सिर्फ सेकंड फर्स्ट वाला बताओ क्या है? सम नंबर्स आर, और कंक्लूजन थर्ड वाला बताओ क्या है? ठीक, सम नंबर्स आर नॉट अल्फाबेट्स, ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है? अल्फाबेट नहीं है। तो क्या सारे अल्फाबेट नंबर हो सकते हैं? देखो हमको नंबर और अल्फाबेट का रिलेशन दिया है, क्या ये वाला रिलेशन दिया है? बताओ, इससे कोई एक डेफिनेट, देखो मैंने अभी जो तुम लोगों को एक चीज बताई थी शुरुआत में कि ऑल से 2 डेफिनेट रिजल्ट निकले, सम से कितने निकले? 1 निकला, और नो से 3 निकले। तो जहां पे ये वाला आता है सम ए आर नॉट बी, तो यहां से एक भी मतलब 0 डेफिनेट रिजल्ट निकलते हैं। आया समझ में? हम ये नहीं कह सकते कि ऑल बी आर नॉट ए, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना? तो जब डेफिनेट रिजल्ट नहीं आ रहा और जोड़ क्या गया, तो हम इसको क्या मार्क करेंगे? आया समझ में? देखो पॉसिबिलिटी का मतलब ही क्या है, कॉमन सेंस लगाओ कि डेफिनेट रिजल्ट पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि डेफिनेट रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तभी तो हम वर्ड क्या जोड़ रहे हैं कि हो पाएगा कि नहीं। आया समझ में? अगर डेफिनेट रिजल्ट आ गया तो क्या वो पॉसिबिलिटी बनेगी? क्योंकि वो डेफिनेट रिजल्ट तो है ही, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आया समझ में? चलो तो अब तुम लोग खोलो ऐप, उसमें CGL में जाओ और सिलॉक्स का टेस्ट लगाओ। आखिरी 10 मिनट फिर क्लास ओवर करेंगे। खोलो सब लोग ऐप, एक जन मुझे मोबाइल दो जरा, ऐप खोल के। खोल लिया सबने? देखो मैंने इसलिए बोला था सब अपने मोबाइल में डाउनलोड करना। हो गया? डाउनलोड कर रही हो अभी? डाउनलोडेड है ना? हाँ, अब यहाँ पे देखो ये फ्री क्विजेस दिख रहा है, यहाँ पे जाओ, कर गए? यहाँ SSC पे डालो और SSC पे जाके सबसे CGL वाला गए। अब देखो ऊपर ये जो दिख रहा है इसमें देखो ऑल लिखा है, उसके बाजू में क्या लिखा है? नॉलेज बूस्टर। फिर उसके बाजू में इसको और स्लाइड करोगे, क्या लिखा है? फिर उसके बाद लॉजिक बूस्टर Tier 2, इस पे मत जाना, हमको लॉजिक बूस्टर पे ही जाना है लेकिन Tier 2 नहीं। और आगे जाओ, देखो ये लिखा है लॉजिक बूस्टर और ब्रैकेट में लिखा है 24, इस पे जाओ और इसमें तुमको मिलेगा सिलॉक्स का नीचे से 1 2 3 4 5वां, नीचे से 5वां, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से 7वां। आया समझ में? ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट करो सब लोग। सिलॉक्स लिखा है, एक ही टेस्ट है उसमें, है ना? अच्छा तुमको तो